जय श्री कृष्णा दोस्तों। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है? इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए गीता जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन गीता दान करने का, भगवत गीता के पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, यदि आप पूरा गीता का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अक्सर हम आपको वीडियो में बताते हैं कि यदि पूरा गीता के पाठ का अध्ययन आप नहीं कर पा रहे हैं तो पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए और अपने घर परिवार सुख समृद्धि और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन सा अध्याय का पाठ हमें करना चाहिए। तो देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको करना है। इसमें भगवान विष्णु के विराट रूप का वर्णन है, उनके चरित्र और उनका दर्शन भी है। अर्जुन को कैसे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। और गीता के 7वें अध्याय का पाठ यदि पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, जैसे पितृपक्ष के दौरान गीता के पाठ की बात कही गई है तो 7वें अध्याय की पाठ कही गई है, तो आप 7वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो पूरा ही पढ़ें, लेकिन पूरा यदि समय नहीं है तो इस तरह से कर सकते हैं। और वर्ष 2025 में हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, तिथि का शुरुआत कब हो रहा है, कब होगा समाप्त, द्वादशी कब लग रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, ये सभी जानकारी इस एक वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, आप इन तक बने रहें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम शुक्ल पक्ष से करेंगे, तो ये मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, इससे आप कर सकते हैं। मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एकादशी के दिन करने से हमें विष्णु लोक की प्राप्ति की जो शुरुआत हो रही है इस बार वर्ष 2025 में, वो 30 नवंबर दिन रविवार को रात्रि 9:30 से हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर। तो 1 दिसंबर सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमको एकादशी मिल रही है। शुद्ध सात्विक एकादशी है। आप इस दिन एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को करें, दिन है सोमवार। अब एक दिन पहले जो रविवार है 30 दिसंबर को हमें 30 नवंबर को हमें 10वीं तिथि का मान्य करना है। अब 10वीं तिथि में करना क्या होता है, मान्य का मतलब क्या है, आप जैसे अपनी दिनचर्या रखते हैं वैसे ही रखिए, बस थोड़ा सा भोजन खान पीन में आपको ध्यान रखना है कि हमें तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, चावल नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है। और आप सात्विक आहार करते हुए हम व्रत का संकल्प लेंगे और फिर दूसरे दिन यानी 1 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे। अब देखिए, बहुत सारी बहनें पूछती हैं दीदी आप नमक खाते हो, हम खा सकते हैं कि नहीं, जल फल लें कि निर्जला करें। तो देखिए, व्रत का अर्थ होता है त्याग। आप जितना अधिक से अधिक त्याग कर पाएँ उतना करें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप ऑफिस जाते हो, आपकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार बड़ा है, तो बिल्कुल आप जल फल आहार लेकर व्रत कर सकते हो, सेंधा नमक भी ले सकते हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ही पूजा हर एकादशी पर हम करते हैं, तो अपने पूजा मंदिर में ही आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाने की जरूरत नहीं है। मंत्रों की जब की हम बात करें, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी वृक्ष की पूजा, देव वृक्षों की जो पूजा होती है वो आप बिल्कुल करें। पीपल वृक्षों की पूजा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्सर आप में से बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हमें कोई उपाय बताइए हमारे घर परिवार में। तो देखिए, आजकल की जो वीडियो आती है वो लगभग हम उपाय ही बताते हैं, तो आप वो सभी वीडियो रेगुलर देखिए और जो संभव हो सके उसमें से करने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं कि सब काम करिए, जो आपको लगता है कि हम इसे कंटिन्यूअसली कर पाएंगे वही आप काम करें। जैसे कि पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल से सींचना, ये सभी कार्य हम करते हैं। तो सुबह सूर्योदय के साथ में यानी आप उठें,
कर सकते हैं, या फिर आप नहीं जा सकते तो घर में तुलसी वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। तो अब तुलसी पत्र हमें कब तोड़ना है, तुलसी में जल कब सींचना है, क्योंकि एकादशी पर हम नहीं कर सकते, एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है यानी 10वीं तिथि पर भी हम नहीं कर सकते, फिर हम कब करेंगे। तो देखिए, यदि आपकी तुलसी सूख रही है फिर भी आपको कह रहे हैं तो आप बिल्कुल जल दे सकती हैं। उस भाव से ना देकर, उस तुलसी को जीवन दान देने की भाव से आप जल दे सकते हैं। यदि आपकी तुलसी सूख रही है तो हरी भरी है, तब आपको जल देने की जरूरत नहीं है। आप एक घी का दीपक पास में रख सकते हैं। यदि आपने पूरे महीने का नियम लिया है तो उतारने की बात है कि हमें तुलसी कब तोड़ना चाहिए। मंजरी बहुत सारी आ गई हैं, तो मंजरी या तुलसी पत्र तोड़ने के कुछ खास दिन होते हैं, उन तिथियों पर, उन दिनों पर हम तोड़ते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे कब हमें नहीं तोड़ना है ये भी आप समझ लीजिए, जैसे रविवार हो जाता है, मंगलवार हो जाता है, इन दिनों में हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तिथियों की हम बात करें तो हम एकादशी पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, संक्रांति पर या सूतक पातक है तो इन सब में तुलसी पत्र या मंजरी नहीं तोड़ते हैं। और जैसे ही आपके तुलसी में मंजरी आए आप उसे हटा दीजिए, इससे आपके तुलसी का अच्छा ग्रोथ भी होता है। ऐसा नहीं कि हम पूजा के नियत से ही, जो तुलसी का पौधा होता है प्रकृति है, नेचर, उसका एक अपना स्वभाव है, तो उसके स्वभाव को देखते हुए भी आपको चीज़ें करनी चाहिए। अब बात आती है कि हम मोक्षदा एकादशी की पूजा अर्चना करने के बाद में पारण कब करेंगे। दिन भर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, 1 दिसंबर दिन सोमवार को, तो 2 दिसंबर दिन मंगलवार को हम एकादशी व्रत का पारण करेंगे। तो जैसे कि द्वादशी तिथि जो है वो हमें 1 दिसंबर यानी 7:01 की हम बात करें तो एकादशी है, 7:02 से द्वादशी लग जाए। मुहूर्त होने वाला है 6:57 से लेकर 9:03 का समय है, 2 दिसंबर दिन मंगलवार को। तो आप उठकर अपना दिनचर्या, अपने जो भी दैनिक कार्य है उसे करें, स्नान करके पूजा करें, एक थाली भोजन निकाल कर आप रख दें, संकल्प ले लें, और फिर आप भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाया है, फलों का भोग लगाया है, तुलसी पत्र है, मिठाइयाँ हैं, आंवला है, वो भोग से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग चने की दाल से या फिर चावल से, पोहे से व्रत खोलते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सब कुछ थोड़ा सा भी लेकर आप अपने व्रत को खोल लें और उसके बाद फिर आप कंटिन्यूसली करें। जो लोग त्रयोदशी का व्रत करेंगे, क्योंकि 2 दिसंबर को त्रयोदशी का भी मान्य किया गया है, तो अभी त्रयोदशी कब करेंगे, वो लोग कैसे पारण करेंगे। तो जो लोग त्रयोदशी का व्रत करते हैं वो आंवले खाकर या फिर तुलसी पत्र खा के पारण कर लेते हैं और फिर त्रयोदशी का व्रत करते हैं, क्योंकि उसमें भी एक समय आहार खाने की बात कही गई है। बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते। प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, कैसे करना है, वो सारे नियम हमारे चैनल पर है, तो वो आप एक बार देख सकते हो। इस बार वर्ष 2025 में ये भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है, हमारी धन वृद्धि कराता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भौम प्रदोष यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। तो आप इस दिन प्रदोष की शुरुआत भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बता दें कि आप एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन जो चीज़ आपको त्याग करना है वो ज़रूर आप कोशिश करें। चोरी, चुगली, निंदा आदि से बचते हुए हमें चावल का त्याग करना होता है और तामसिक आहार का त्याग करना है। बाकी आप अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करें, खुशियाँ बटोरें, दान पुण्य करें, अच्छे से रहें, ईश्वर का मनन चिंतन करते हुए आप अपना दिनचर्या रखें, वो भी बहुत है। किसी भी कारण से बहुत सारे लोगों के यहाँ एकादशी सहती नहीं है, किसी न किसी का देहावसान हो गया है, तब ऐसी दशा में आप सिर्फ पूजा उपासना करके भी, चीज़ों का त्याग करके भी उस दिन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत पंच महाव्रतों में एक व्रत आती है और 3 साल के बाद इसका उद्यापन करना होता है। जैसे कि अभी मल मास, अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम का महीना, ज्येष्ठ के महीने में, तो हर तीसरे साल आता है, इसीलिए आप पुरुषोत्तम के महीने में यदि उद्यापन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। उद्यापन का क्या नियम है वो सभी चैनल पर मैंने डिटेल में जानकारी दी है, तो एक बार आप सर्च कर लें, मनीषा त्रिपाठी एकादशी व्रत उद्यापन विधि। दोस्तों सब टॉपिक पर वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दी है, तो आप एक बार सर्च जरूर किया करें और लास्ट में मनीषा त्रिपाठी लिख दिया करेंगे तो आपको वही वीडियो मिल जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है एकादशी व्रत से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और आप इस विधि से व्रत पारण करते हुए भगवत गीता का पाठ भी अवश्य करेंगे। हो सके तो आप किसी भी योग्य व्यक्ति को गीता का पुस्तक दान करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।